हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं। अब इतने बड़े बैंक का चेयरमैन होना कोई छोटी बात तो है नहीं। जाहिर है इसके लिए मोटी सैलरी भी मिलती होगी, लेकिन सवाल है कितनी। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई एसबीआई के चेयरमैन है तो सैलरी तो करोड़ों से कम क्या ही लेंगे, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले आप इकलौते नहीं हैं, बल्कि देश के लाखों करोड़ों लोगों की यही सोच है। लेकिन हम आपकी सोच को बिल्कुल गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एसबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार को 2022 से 23 के बीच में 37 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिली है। आपको बता दें कि ये पिछले वित्त वर्ष की उनकी सैलरी के मुकाबले करीब 7.5% अधिक है। दिनेश कुमार की सैलरी में 27 लाख रुपए मूल वेतन और 9.99 लाख रुपए महंगाई भत्ता शामिल है। वहीं अगर हम भारत के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन की सैलरी से तुलना करें तो देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के सीईओ व मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन के कुल वेतन और भत्ते से करें तो ये कुछ भी नहीं लगती है, क्योंकि जगदीश को वित्त वर्ष 2022 में बैंक ने कुल 6.51 करोड़ रुपए कंपनसेशन के रूप में दिए थे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी को 2022 में सालाना वेतन के रूप में 7.8 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं वित्त वर्ष 2022 में खरा ने सैलरी के तौर पर 34.22 लाख रुपए लिए, जो एसबीआई के पिछले चेयरमैन रजनीश कुमार की ली गई सैलरी से 13.4% अधिक था। वहीं अगर दिनेश खरा के अब तक के सफर की बात करें तो उन्होंने 1984 में प्रोबेशन ऑफिसर यानी पीओ के रूप में एसबीआई में वो शामिल हुए थे, जिसके बाद अक्टूबर 2020 में उन्होंने बैंक के चेयरमैन का कार्यभार संभाला था। इससे पहले उन्होंने बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी ग्लोबल बैंकिंग और एसबीआई की सब्सिडीज का प्रभार संभाला था। हालांकि मैनेजिंग डायरेक्टर से चेयरमैन का पद संभालने पर वेतन में कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का वेतन भी चेयरमैन की सैलरी के बराबर ही होता है। इसके साथ ही अगर हम एसबीआई के बाकी शीर्ष अधिकारियों के वेतन की बात करें तो एस जानकी रमन और ए के तिवारी को 36 लाख रुपए मिले, जबकि ए के चौधरी को 28.5 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिले थे। उम्मीद है अब एसबीआई चेयरमैन की सैलरी को लेकर आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें जागरण बिजनेस।